कैन ट्रंप डू ए मादुरो टू मोदी? ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या यूएसए जो उन्होंने वेनेजुएला में किया इंडिया में रिपीट कर सकता है? वेनेजुएला में क्या हुआ आपने देखा। 3 से 4 घंटे के बीच में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ को यूएसए की फोर्सेस ने किडनैप किया, कैप्चर किया और यूएस ले गए। और आज हम बात करते हैं कि देखिए 4 चीजें मेन होती हैं जिनके रीजन से मैं ये बोल सकते हैं कि कोई बड़ा कंट्री छोटे कंट्री को अपने काबू में करता है। जैसे यूएस के लिए जो बाकी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनको काबू करने के लिए 4 तरीके होते हैं। पहला, आपको उन पे सैंक्शंस लगा दो। दूसरा, आप उनको आइसोलेट कर दो। तीसरा, आप उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला दो, जिसे कहते हैं डी लिटिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को कह दो कि ये तो फर्जी गवर्नमेंट है, अपोजिशन को खड़ा कर दो उसके सामने, आपस में भिड़ा दो। ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका है, जब ये ऊपर के 3 तरीके काम ना आए तो चौथा तरीका क्या है? फोर्स। आपको कुछ नहीं हो रहा तो फोर्स से करो। अभी एक एडवाइजर हैं यूएस के, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो ट्रंप के सामने खड़ा होके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। और ये बात सच भी है। ना चाइना है, ना रशिया है, बाकी जो यूरोप कंट्री है वो तो बचपन है। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता। ये पसंद नहीं आ रहा ट्रंप को। वो सोचता है इसमें ट्रंप की अकेले की नहीं, यूएसए की बेइज्जती हो रही है। क्या ऐसा कौन सा बंदा है जो कि यार ये डेवलपिंग कंट्री है और हमारे सामने खड़ा हो गया? ना इकोनॉमी में हमारे सामने, ना डिफेंस में हमारे सामने, हम पे डिपेंडेंट है पूरा। और 100 बिलियन का जो पूरा ट्रेड है वो हम लोग आपस में करते हैं, जबकि उसमें ज्यादातर तो इंडिया सप्लाई करता है। डेफिसिट $40 बिलियन का है। यार इतना पैसा हम इनको देते हैं, उसके बाद भी ये सुन नहीं रहा हमारी। पाकिस्तान देखो कैसे कुत्तों की तरह हमारे आगे पीछे घूम रहा है। ये बंदा नहीं सुनता। चाइना सुन रहा है, उसने आपकी बातों को सॉफ्टन करना शुरू कर दिया। रशिया, पुतिन भी जब भी उनके बारे में बात करते हैं, ट्रंप के बारे में, तो बहुत सॉफ्ट होकर बात करते हैं। सब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। तो उसने प्रेशराइज करके देख लिया। इस तरीके से नहीं हुआ। अब क्या बोल रहा है कि मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर, प्लीज मुझे टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। अबे नालायक, क्या कोई हेड ऑफ द स्टेट, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी फोन करके तुमसे बोलेगा कि हमको टाइम दे दीजिए सर? हाँ, आप उनको रिसीव करने गेट पे नहीं आए। ये पहला इंडिकेशन था और मोदी जी तभी समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। ये आदमी कुछ ना कुछ हमसे करवाने के चक्कर में ये बात कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वे दिखाई दे रहे हैं ये आपके ट्रंप एक चीज में फेल हो गए। दूसरा, आइसोलेटिंग इंडिया। ये तो उल्टा हो गया। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया वॉर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इंडिया तो नहीं हुआ, पूरी दुनिया इंडिया के पास आ गई। और आज तो वेनेजुएला के जो केस हुआ है, जिसमें चाइनीज सब इक्विपमेंट चले ही नहीं, रशियन इक्विपमेंट चले ही नहीं, तो उसमें इंडिया की, मेक इन इंडिया की वैल्यू और बढ़ जाता। अब इंडिया के साथ क्या है कि वो फोर्स अप्लाई कर नहीं सकते। एक तो दूरी बहुत ज्यादा है, 15,000 किलोमीटर का है, ठीक है। वहां के उनके फुट सोल्जर्स आ नहीं सकते यहाँ पे। वो क्या है? वो है फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना और डिलिमिटाइजेशन करना।